अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रियाजू को, तो आपके करण और आपकी चेष्टाएं सब अभी इसी क्षण से प्रियाजू को समर्पित होने लगेंगी। जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? प्रियाजू को सबसे ज्यादा प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है आपको अपने आप को दे देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। सीधे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त हैं। भरोसे पे मस्त रहो, देखो सारे सद्गुण देवी संपदा आपके अंदर आ जाएगी। सारे सच्ची मानिए, जैसे बिना कामना के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे बिना कामना के सुख भोगना पड़ेगा। कि हम जितने बूढ़े शरीर वाले हो चाहे जवान शरीर वाले हो, क्रियापरायण हो चाहे निष्क्रिय हो, हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दिया है। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। प्रभु इज्जत रखना, प्रभु स्वस्थ रखना, प्रभु हमारा कल्याण कर मत करो, हमारा कुछ है ही नहीं। अब आपकी इज्जत की बात है। जब कभी तुम्हें मन भय दिखावे, परेशानी दिखावे, द्वंद्व दिखावे, तो उसी समय उनसे बात करो ना। मैंने तो उनके नाम कर दिया, उनसे बात, मन से कहो उनसे बात करो, हम क्या करें। आप अपने भजन पर अधिकार रखो, केवल आप अपने संयम नियम पर अधिकार रखो, अपनापन प्रभु से रखो। बस यही आशीर्वाद है कि तुम्हारा साधन बन जाए, तुम्हारा उपासना में मन लग जाए, ये आशीर्वाद है। अगर इसमें नहीं लगा तो कोई आशीर्वाद फलीभूत नहीं होगा। ये सब भ्रम की बातें छोड़ दो। नौटंकी नाटक अलग चीज है। ये ले उसे संतरा और हाथ सहला दिया और लिफाफा रख दिया, ये नाटक तो बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन ये आशीर्वाद मत समझना। तुम्हारी भजन में रुचि हो जाए, तुम्हारी विषयों में अरुचि होकर संयम नियम पूर्वक प्रभु आराधना में मन लगने लगे, ये संत का आशीर्वाद फलीभूत हो गया। जो आपने शरीर और शरीर के संबंधियों पदार्थों में अपनापन कर लिया, ये भूल त्यागे बिना तुम्हारा योग हो ही नहीं सकता। कितनी बढ़िया बात, बड़ी अमृतमयी बात है। और जब आप संसार से वियोग करोगे तो प्रभु से योग स्वाभाविक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे हैं। संसार से योग करना पड़ता है, योग होता भी नहीं है। कहां अपने हाथ में कुछ लग रहा है क्या? प्रतिपल आयु नष्ट होती चली जा रही, प्रतिपल जो वस्तु पदार्थ सब दूर होता चला जा रहा है, आप उसे पकड़े हुए केवल हो। और इनको छोड़िए तो प्रभु से योग करना नहीं पड़ेगा। हमारा योग है वही जागृत हो जाएगा, स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। हमारी बुद्धि प्रभु में निश्चल हो जाएगी। अब प्रश्न बनता है कि जिसकी प्रभु में बुद्धि निश्चल हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं? जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? अर्जुन ने पूछा। वो स्थिर बुद्धि वाला कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे व्यवहार करता है? बहुत सुंदर विषय है। जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो गई है, अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो कैसे लक्षण होते हैं तो समझा जाए कि इसकी बुद्धि स्थित है। वो कैसे बोलता है, उसकी वाणी से कैसे पहचान किया जाए कि जो बोल रहा है ये स्थिर बुद्धि वाला है, या जो बोल रहा है वो चलायमान बुद्धि वाला है। अभी परमात्मा में इसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं हुई है। वो बैठता कैसे है, वो व्यवहार कैसे करता है, वो चलता कैसे है? अर्जुन जी ने ऐसा प्रश्न किया तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं कि वो स्थित प्रज्ञ बुद्धि, स्थित अचल, जिसकी बुद्धि अपने आराध्य देव में अचल हो गई है। किसकी? जिसकी संपूर्ण कामनाएं भली भांति शांत हो गई है। सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाएं प्रजहाति भली भांति शांत हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसके दो भाव हैं कि वो अपने आत्मस्वरूप में नित्य आनंद में डूबा रहता है। भक्ति में वो अपने आप से अपने आप में आनंदित। अपने आप कौन है? हमारे प्रभु है। किसी क्रिया से नहीं, किसी पदार्थ से नहीं, बाहरी किसी सपोर्ट से नहीं, इसीलिए अपने आप से, आत्मन्य वात्मना तुष्टा, अपने आप से। प्रियाजू को सबसे ज्यादा
प्रसन्नता और सुख पहुंचाने वाली बात है, आपको अपने आप को दे देना है। यही सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग बचा के अपने को रखते हैं और पदार्थ आदि देना चाहते हैं। हम महीना तुम्हें दे सकते हैं, हम रुपए क्या भोग सामग्री दे, लेकिन हम, हमारे लड़के, हमारा परिवार, हमारी हम, ये सब मायाकृत है वस्तु, जो जहां जैसा ठीक है। आप अपने आप को दे दो, ऐसा नहीं हो पाता। आप अपने आप को बचा के रखते हैं, अपना अस्तित्व बना रखते हैं, रंग नहीं आएगा। मैं ये मन आदत सो मई बुद्धिम निवेश है, मेरे में मन बुद्धि को अर्पित कर दो। फिर जब आता है कि कैसे करें, फिर वो साधन पद्धति प्रारंभ कर दी जाती है। नहीं तो सही पूछो तो इसमें साधन का कोई योग नहीं होता। आप समझ नहीं पाते, इसलिए साधन का योग कि करो, धीरे धीरे आपकी जो पूर्वाभ्यास हो मिटे, तब ये बात सीधे प्रियाजू की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त हैं। निश्चय कर लो श्यामाजू की सेवा। अब जैसी दिनचर्या है उस पर थोड़ी दृष्टि डाल लो कि श्यामाजू के विरुद्ध आचरण ना होने पाए। मस्त रहो, भरोसे पे मस्त रहो। देखो सारे सद्गुण दैवी संपदा आपके अंदर आ जाएगी। सारे शरीर को स्वीकार करके भोगों में सुख है ऐसा माना तो सारी आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। मानने मात्र से आपने केवल माना कि मैं विरक्त हूं तो बहुत से अंकुश अपने आप लग गए। विरक्त हूं, जहां आपकी मान्यता होती वैसा रंग चढ़ने लगता है। मैं प्रियाजू का हूं, प्रियाजू मेरी हैं, ऐसी मान्यता से सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे जो महात्मा में होते हैं, जो रसिकों में होते हैं, जो भगवत प्रेमियों में होते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए फिर लगाया जाता है आप ऐसा करो, इनको त्यागो, उनको छोटे छोटे सब करते हुए जब यहां आता है, अगर वो अपने आप को नहीं दिया, ये सब कर रहा है तो उसका फल होगा प्रियाजू नहीं मिलेंगी। अपने आप को कर तो अभी से समझ लो, अभी से आपको प्रियाजू मिलेंगे, अपने आप को समर्पित। पर समर्पित का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। अब ये समझ पाओ तो समझ पाओ, नहीं तो फिर साधन में लगो। धीरे धीरे जब साधन में लगते जाओगे तो अभी क्या है, इतनी बहिर्मुखता है कि फिर क्रियाओं को, फिर क्रिया जिनसे होती है उन करणों को जब हम धीरे धीरे उधर मोड़ने लगते हैं, तो चूंकि इन्हीं के पीछे हम चल रहे थे, यद्यपि उल्टा है ये बात, इन्हीं के पीछे चल रहे थे, इसलिए धीरे धीरे लगने लगता है मैं प्रियाजू का हूं। ये बहुत लंबा सफर है। अगर आप स्वीकार कर ले मैं प्रियाजू को, तो आपके करण और आपकी चेष्टाएं सब अभी इसी क्षण से प्रियाजू को समर्पित होने लगेंगी। वो समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत समय से अपनापन शरीर और शरीर संबंधी भोगों और शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, इसलिए कहने का होता है अरे नहीं अब तो हमारे माता पिता आप ही हो। अब तो जब अवसर आता है तो माता पिता के पास होते हैं, एक भी बात गुरु की नहीं माननी, एक भी बात शास्त्र की नहीं। ये कहने सुनने से कोई बात नहीं बनती, स्वीकृति से होता है। यहां प्रभु कह रहे हैं प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जब उपासक ये निश्चय कर लेता है कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, अब जो कामनाएं होती वो सुख के लिए होती। कोई भी कामना, ये खाऊं, ये देखूं, ये सुनूं, चलो हमारी ऊंची स्थिति नहीं, पर उसे हम प्रियाजू के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर हमें हलवा मिलना है पाने को, तो तुम ना करो, तुमको वही पाना पड़ेगा। जिधर भी जाओगे हलवा मिलेगा, क्योंकि तुम्हें पाना है प्रियाजू को। और नहीं पाना है तो चिंतन ही करते रहो, मिलना नहीं है। क्योंकि आप तो काहे को चिंतन, अगर कामना स्फुरित भी होती है तो उसे सीधे प्रियाजू को समर्पित करो। देखो प्रियाजू ये बात है, एक तो समर्पित करने की जरूरत नहीं, उनका मकान वो खुद जान रही, कौन सी खिड़की टूट रही, कौन सा कहां क्या हो रहा, उनका मकान है ये, बिल्कुल सीधे समझो। जब मकान नाम में कर दिया तो उसकी छिपकली भी उसी में हो गई, जाला भी हो गया, मकरी भी हो गई, और उसकी जो गंदगी वो भी उन्हीं के नाम हो गई। आप समझो, बिल्कुल समझो। मकान नाम हो गया ना, जैसे कहते सब पूरा हो गया, उसमें अच्छा बुरा जो भी था सब नाम, ऐसे ही जीवन प्रभु के हवाले कर दिया। अब आप निश्चिंत। एक सूत्र नारद जी ने लिखा है कि जो उपासक ऐसा समर्पित हो जाता है, उसके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये भी समर्पित हो जाते हैं, ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं। ये विरोध तभी करते हैं जब हम भगवत विमुख है, देहाभिमानी, इसलिए जलाते हैं, हमें भ्रष्ट करते हैं। और जिस समय आप भगवत समर्थ, तो ये सब भगवत स्वरूप हो जाते हैं।
ये सब प्रभु को समर्पित हो जाते हैं। जिस समय उपासक मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अब ये थोड़ा समझना होगा यार रुक के, हमारे अंदर जो सुख भोग की लालसा यही कामना पैदा करती है। हम कहते हैं ठीक है तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, पर एक पर विश्वास कर लिया, जैसे मान लो आप यहां अधीन हो गए राधा केली कुंज में स्वामी जी के, तो अब तुम्हें इच्छा करने की क्या जरूरत है कि हमको ये भोजन में मिले, क्योंकि तुम थोड़ी, अब तो जो श्री जी का भोग लगेगा वो आपको मिलेगा। तो अगर आपके अंदर आता भी है अज्ञान के कारण, यद्यपि आपको जरूरत नहीं किसी भी भोग की, आप बहुत सुख स्वरूप हैं, किसी भी भोग से आपको सुख नहीं मिला है, न मिलेगा और न है, आप इतने सुख सिंधु हैं कि बिल्कुल ये समझ लो तटस्थ हैं। जैसे प्रभु सुख राशि ऐसे आप भी सुख राशि, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। पर अपने स्वरूप का बोध न होने के कारण शरीर भाव से आपके अंदर जो कामनाएं, तो जब शरीर समर्पित कर दिया तो कामनाएं भी समर्पित हो गई। अब आपको चाहिए कि धैर्य पूर्वक ये देखो कि हमारे अंदर जो कामनाएं हो रही हैं वो विषय सेवन के लिए हो रही हैं, अब मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि श्री जी को समर्पित है। अगर ये होना होगा तो अब हमको इसके विषय में नहीं सोचना है, अब वो हमारे योगक्षेम का वहन करेंगे, अब हमें चिंता नहीं करनी। इस भाव से कामनाओं के जो आप जलन में जलते उसको त्यागो, क्योंकि बिना कामना त्यागे आगे बात नहीं मिली। कामना करते क्यों, कामना करते हो सच्ची मानिए, जैसे बिना कामना के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है ऐसे बिना कामना के सुख भोगना पड़ेगा। अच्छा ये तो कर्म की बात कही, लेकिन हम कर्म के आश्रय में थोड़ी, प्रियाजू के आश्रय। अब जिससे आपका मंगल होगा वही वस्तु व्यक्ति स्थान आपके संयोग में आने देंगी, नहीं आने देंगी। आप बेपरवाह हो जाओ, एकदम ऐसे हो जाओ, और हम तो बहुत नीच है, हम तो कामी है, हम तो ये है वो, तो नामे क्या किया है तुमने? गुरु के सन्मुख होकर के रजिस्ट्री किसकी की थी? किसकी रजिस्ट्री की थी? धोखा क्यों? प्रभु से धोखा क्यों? तनुवांग मनोभीर, शरीर मन वाणी लिखित, हे गुरुदेव। ये शरणागति का मतलब क्या होता है? हे गुरुदेव, जैसे जज के सामने नहीं कि हम अपनी संपत्ति इनको ट्रांसफर करते हैं, तो हे गुरुदेव आपने जो परिचय बताया प्रिया प्रीतम का, आपने जो नाम दिया, आपने जो मंत्र दिया, आप तन मन वाणी सब आराध्य देव के चरणों में समर्पित है। अब बोलो आपका बोलने का क्या अधिकार? आप पूरे के पूरे अहम में रहते हो, लिखा पढ़ी भी कर दे तो कैसे होगा? मान लो ये जमीन किसी ने लिख गई श्री जी के नाम, और आके यहां सत्संग नहीं होगा, कैसे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? ऐसे ही होता है। आप कहते हो कि तनुवांग मनोभीर मलई सोहम तविवाश्रित, और फिर इसके बाद अहंकार का खेल दिखाते हो, तो दिव्य शक्तियां जो आपको धक्का मार के बाहर निकल, झूठा कहीं का। नहीं तो भगवत प्राप्ति हो गई है, किसी साधन से नहीं, श्री जी के नाम में कर दिया, श्री जी के नाम में कर दो ना। अंदर की बात है, किसी को बाहर थोड़ी बताने की बात। अब आप अभी निश्चिंत हो गए, जब पवाएंगे पालेंगे, जब सुलाएंगे सो जाएंगे, जब जगाएंगे जग गए, जब जो सेवा करवा रहे हो सेवा हो रहे नहीं हो रहा तो हमारी भगवत प्राप्ति है। क्योंकि हम जितने बूढ़े शरीर वाले हो चाहे जवान शरीर वाले हो, क्रियापरायण हो चाहे निष्क्रिय हो, हम अपने आप को श्री जी के हवाले कर दिया है। कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मलिन है, जैसे भी है, जैसे पूरा का पूरा मकान आपके नाम। अब बेपरवाह हो जाओ, पर करते नहीं हो इसीलिए बेपरवाह नहीं हो। अगर कर दो तो अभी नाच पड़ोगे, बाजी जीत, तभी तो बलिहारी गुरु चरणों की होती है, ऐसे थोड़ी बलिहारी। इतना बड़ा समस्या ऐसे मिटा दिया, बलिहारी 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 हृदय में बार नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान। ये हमें बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। अब जब समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र निश्चल बुद्धि प्रभु में होती है तो उसे कहा जाता है स्थित प्रज्ञ। ऐसा समझ लो जैसे भुना हुआ चना, भुने हुए चने को कहीं भी कितने भी गीली मिट्टी में खाद डाल के आप कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे जो स्थित प्रज्ञ होता है, कोई भी भोग वासना उसके हृदय में हलचल नहीं पैदा कर सकती, वो निरपेक्ष होकर भोगता है।
प्रसाद अच्छे से चाहे प्रतिकूल या अनुकूल, जैसी भी परिस्थिति वो बाहरी है, जैसे आप क्या पाके कैसे हो, आपको अपने को क्या परेशानी, ऐसे ही इसका प्रारब्ध है या इसको प्रभु ने निश्चय किया कि हलवा पाना, पा लिया, उसको कोई इसमें हर्ष नहीं होता आज हलवा नहीं, नमक रोटी मिल गई या ऐसे ही कुछ रूखा सूखा, कोई शोक नहीं उसके लिए, कोई यार 10 दिन से तो ऐसे ही चल रहा है, अब कुछ ऐसा मिलना चाहिए, कुछ वैसे, कोई हलचल। क्यों? क्योंकि वो भोगता नहीं, वो शरीर नहीं है, प्रियाजू को अर्पित जैसा जो कुछ। अब ये थोड़ा समझना चाहिए, कब समझोगे, कब इस पे चलोगे। स्थित प्रज्ञ वही है, उसी की बुद्धि प्रभु में निश्चल मानी जाती है जो सर्व कामनाओं का त्यागी होता है। कोई खास बात नहीं है, और इतनी बड़ी बात है कि जन्म जन्म रगड़ करते रहो फिर भी इससे नहीं निकल पाओगे। और इतनी हल्की सी बात है, कनेक्शन कटा पूरा सब खत्म, से ले चलो पूरा सब खत्म, अहंकार केवल श्री जी के चरणों में, अपनापन श्री जी के चरणों में कर लो, ये सब ठीक हो जाए। सब बिगड़ा रहे तो भी भवन किसने खरीदा है? ये भवन किसका है? खंडहर पड़ा है, टूटा है, जाला है, कोई शोभा नहीं, बैठने लायक नहीं है, बढ़िया है, लेकिन खरीदा किसने? बोले अमुक। अरे बोले 2 मिनट में सब ठीक कर देगा। उसके लिए क्या है ये? बस आज वो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता, ऐसा खरीदा किसने है? प्रभु के वचन है, गीता जी में आगे आएगा। अपिचेत सुदुराचारो, सुमन सांगोपांग दुराचार करने वाला वर्तमान में, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि अब मेरा केवल भगवान ही उद्धार कर सकते हैं, मैं बहुत नीच और पापी हूं, केवल भगवान ही। भगवान करे साधु मानो, बोले कैसे माने साधु, ये तो खंडहर पड़ा है, हर जगह से बेकार है। बोले हम बनवा देंगे, हम बनवा देंगे। अच्छा, उनके बनवाने में ईंट गारा की जरूरत नहीं, दृष्टि में बदल जाएगा। मैं बनाऊंगा साधु से, करो सद्य ते साधु सम, ठेका ले लिया, अब बात बन गई। बिल्कुल सहज सरल बात तुम्हें बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए अपने आप को जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु के चरणों में लिखित दे दो। कहां से लिखित? हृदय से। अब आपका प्रश्न उत्तर नहीं बनता है, आप अंदर से शांति से बैठकर, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो। हे प्रिया, आप तो जान रही है, हमारी दशा देख रही, बस मैं जैसा हूं, जैसा मेरा तन है, जैसा मेरा मन है, जैसी मेरी चेष्टा है, जैसा मेरा स्वभाव है, मैं पूरा का पूरा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ठीक है, अब अगर बिल्डिंग की खिड़की तोड़ी जाती है, नई खिड़की लगानी, तो तुम्हें परेशानी क्या है? समझ रहे हो? यहां ऑपरेशन होना है, यहां परेशानी है, ये रोग है, ये इन्फेक्शन है। अब आपका प्रश्न कैसे बनता है? अगर आप कह रहे हो कि प्रियाजू तो सर्व सामर्थ्यशाली, हमारा ये ठीक हो जाना चाहिए, ए धोखेबाज, तुम्हारा क्या ठीक हो जाना चाहिए? तुमने तो नाम कर दिया था प्रियाजू के। आप सोचो कितने हम लोग बेईमान, प्रभु से बेईमानी करते हैं। उन्हीं की वस्तु है, अपनी मान ली, इस भूल मिटाने का परिणाम होगा परमानंद। भूल जो तुमने कर ली, वैसे तो दंड मिलना चाहिए, प्रभु की वस्तु पर अपना अधिकार, अपना स्वामित्व कर रहे हैं, चलो, पर भूल मिटा दी तो उसका परिणाम होगा परमानंद। अब आपका प्रश्न नहीं बनता, अभी तक तो 10 वर्ष हो गए, दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं, वो वही मन में जलन। हमें भैया क्या मतलब, हमने तो नामे कर दिया है। बार बार यही सोचो, हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित, बहुत बड़ी बात है ये, आखिरी बात है ये, संभाल करके वहां पहुंचा पाना हमारे बस की बात नहीं। मेढकों का तौलना है, 2 रखो तराजू पे तो 4 छलांग लगाते, 4 रखो तो पूरे के तनवांग मनोभिर्मलई सोहम तवई वाश्रिता। समस्त कामना रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। ये हम आपको बात बता रहे हैं, समस्त कामना रहते हुए भी वो बहुत कृपालु है। 1 सेकंड से कम हिस्से में वो हमारी बात बना देंगे, 1 सेकंड के कम हिस्से, क्योंकि इसका राग ही केवल कामना है। बस समझ लो, ये राग थोड़ा सा मुड़ा प्रियाजू के चरणों की तरफ, कामनाएं अपने आप शांत हो जाएंगी। और आप चाहो तो
जब से सृष्टि हुई कि आज तक कोई भी कामना हमें छोड़ नहीं पाई, ना हम कामनाओं को छोड़ पाए। सब स्टॉक लगा हुआ है, हम कब तक निकल पाएंगे? जब देखो तब कोई न कोई वासना कामना, सब ज्ञान विज्ञान की बातें होती, पर वो कामना वासना। तो एक उपाय बहुत बढ़िया मिला, ये आत्मसमर्पण। अंदर से बिल्कुल सीधी भाषा में आज ही रजिस्ट्रार के पास जाके पूरी की पूरी वैभव संपत्ति इनके नाम करवा देते हैं। यहाँ के रजिस्ट्रार हैं रसिक जन, और यहाँ की संपत्ति है एक एक श्वास प्रियाजू के चरणों। अब हमारा अधिकार नहीं, चाहे नरक भेजो चाहे स्वर्ग भेजो, पर इस बात को पकड़ो तब होगा, नहीं तो अभी बात ये होती थोड़ी देर में इतने प्रश्न के चिट्ठे आ जाएंगे। अब जब प्रश्न आ गए तो करता आ गया ना, करता आ गया तो फिर करो ऐसा। कोई प्रश्न, कोई आपका प्रश्न, कोई प्रश्न क्यों? अब क्या हम किसी लायक नहीं, कुछ कर सकते नहीं, अब तो हम प्रियाजू के जैसे हैं। जैसे ऐसा परिवर्तन होता चला जाएगा, इस बात में बड़ी दम है। पर ये हम बात ऊपर से बोलते, अंदर से हम अहम की दशा में भोगों में विचरण करते हैं, तभी सब गलत हो जाता है, तभी गलत हो जाता है। अगर आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, वो प्रभु की सामग्री है। जैसे सिंह के सामने से उसके शावक को कोई पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, भय नहीं दे सकता, ऐसे हरिराम व्यास जी ने पद में लिखा, श्यामा श्याम के आश्रित को कोई भी भोग रोग शोक साप ताप ये कुछ स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, शरीर में होगा, लेकिन प्रियाजू ऐसी ऊंचाई पे बैठाल देंगी कि ये सब साप ताप राग रोग शोक आदि स्पर्श ही नहीं करेंगे। वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, प्रभु के विधान में संतुष्ट रहता है। अब हम सब प्रभु के विधान के, हम क्यों नहीं देखते प्रभु के विधान को? हम क्यों मांगे फैला रहे हैं? हम क्यों अपनी बातें रख रहे हैं? हमारी यही समझ में नहीं आता। अब तो मौन होने का अवसर है, कुछ बोलने का अवसर नहीं, ना प्रार्थना करने की जरूरत है। ये मकान हमारे नाम करवा दिया तो अब रोज आके प्रार्थना करने की, देखो ये जाला नहीं लगना चाहिए, देखो इसकी खिड़की सुरक्षित रखना, दबका के भगा दिया जगत। अब तेरे को क्या मतलब, मैं इसमें जाला ही फैला दूं, तेरे को क्या मतलब? ऐसे ही अब हमें प्रार्थना की भी जरूरत नहीं। प्रभु इज्जत रखना, प्रभु स्वस्थ रखना, प्रभु हमारा कल्याण कर मत करो, हमारा कुछ है ही नहीं। अब आपकी इज्जत की बात है, अब आप अपनी शान बान को देखिए, हमारी तो जो थी वो आप में समर्पित हुआ, अब आप देख ली। अरे बड़ी मस्ती, अभी तभी तो कह रहे बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधे। आपको समझ में नहीं आ रहा, कह देंगे हाँ अभी मैंने कह दिया श्यामा से, और 2 मिनट बाद बात करेंगे तो देखो बुद्धि कहां स्थित है, केवल अहंकार में, देहाभिमान में। किसी ने कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए 1 माला रोज जप करते हैं, शेष माला अपने लिए जप करते हैं। गलत। आपका अस्तित्व क्या रह गया है? आप हो क्या? अब आप तो केवल गुरु के हाथ के खिलौने हो, यंत्र हो, श्री जी के हाथ के यंत्र हो। अब जो हो रहा है वो सब श्री जी करवा रहे, जो हो रहा है वो सब श्री जी के लिए हो रहा है। हम आपके लिए 1 माला करते हैं, बहुत ही अज्ञान की बात है। हमारा अस्तित्व क्या रह गया है? हमारा जीवन, हमारा भजन, हमारा सब कुछ हरि गुरु के लिए है। जब ये भावना आ जाएगी तो उसी से हरि गुरु आपके हो गए, इससे नहीं। ये भावना जब आ गई उसी से हरि गुरु आ। बड़ा मस्ती का मार्ग है। छोड़ो, बस छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिनके बस की बात है उनके हवाले अपने आप को कर दो अंदर से। और जब कभी तुम्हें मन भय दिखावे, परेशानी दिखावे, द्वंद्व दिखावे, तो उसी समय उनसे बात करो ना। मैंने तो उनके नाम कर दिया, उनसे बात, मन से कहो उनसे बात करो। हम क्या करें? हम तो बिक गए, रूपलाल हित हाथ बिकाने, बिक गए लाडली जू के चरणों। अब हम ज्ञान विज्ञान से समझाएं तो आपके समझ में समझा तो रहे पीछे से। स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये तुम नहीं हो, तुम आत्म स्वरूप हो। अपने स्वरूप में आओगे तो तुम्हारे अंदर कोई कामना है ही नहीं। अब अपना स्वरूप शीशा में देखते तो ये नजर आता है, क्या समझ में भैया? जो कुछ है स्थूल सूक्ष्म कारण और मैं, सब कुछ श्री जी। जो हमें पता नहीं क्या है, क्या है, कैसा है, वो सब श्री जी के हवाले। बात सुधर गई, इससे बहुत जल्दी बात सुधर जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।